समझ में आ गया था। नहीं, मुझे कल ही ये बात समझ में आ गई थी। मैंने अपने कल ही रिव्यू में बात बोली थी कि अब इसका असर क्या होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट मैं राखी सावंत और निकी तंबोली की बात कर रहा हूं, जो कि आज हमें एंड के पूरे उसमें खत्म होते हुए दिखा, मतलब एपिसोड खत्म होते हुए दिखा। बात करेंगे आज दोस्तों कि रुबीना दिलायक का वो जो रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना और फिर उसके बाद थूकना, क्या वो सही था या गलत? मैं भी बोलना चाहता हूं इस बात पे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, बात करते हैं इस बात पे। वही दोस्तों उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों यहां पर अभिनव और रुबीना के लिए स्पेशल एक कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आया। सलमान खान जी ने खुद ये बात नहीं छेड़ी, बल्कि कॉलर ऑफ द वीक ने छेड़ी। इसके पीछे भी राज बताऊंगा। साथ ही साथ निकी तंबोली और राखी सावंत की भी बात करेंगे कि कैसे एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है अब वो अलग हो गए हैं। और ये भी बताऊंगा कि कैसे एली गोनी और राहुल वैद्य अब थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे। कमजोर कह सकते हैं कि उनकी पावर जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड यस, आपको बता दूं फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी राहुल भोज। अब बात करते हैं दोस्तों वीकेंड के वार की। वीकेंड के वार का सबसे बड़ा मुद्दा, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद रुबीना को कुछ नहीं बोला, अभिनव को कुछ नहीं बोला, लेकिन नहीं दोस्तों, उस चादर को निकलवाइए जो कि चादर हमें हमारी आंखों पे डालने की कोशिश की गई है। ना 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 ना, आज भी उन्हीं मुद्दों को उठाया गया है। आज भी दोस्तों जानबूझ के कॉलर ऑफ द वीक का ये जो कॉल था, ये इसी बात का प्रूफ है। आपको बता दूं दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हुआ था कि रुबीना परवार, ये एक सोशल मीडिया हैशटैग चला था जब पिछले वीकेंड का वार हुआ था और उससे पहले वीकेंड का भी वार हुआ था। तो लोग जो है कह रहे थे कि यार ये क्या है, मतलब वाई यू ऑलवेज लिटरली टारगेट रुबीना। लेकिन आज दोस्तों कान जो है वो यहां से ना पकड़ के बल्कि यहां से पकड़े गए हैं। समझते हैं कैसे? कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आता है। चलिए पहले कॉलर ऑफ द वीक की ही बात करते हैं। कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आता है और कॉलर ऑफ द वीक यहां पर दोस्तों अभिनव से सवाल पूछती है, जो कि कायदे से सलमान खान जी के सामने मुद्दा सलमान खान को उठाना था। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि खान साहब ने वो मुद्दा इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि हम सबको पता है कि बाहर लोगों के दिल में दिमाग में गुस्सा है कि आपने रुबीना को उन चीजों के लिए भी डांटा है जो कि रुबीना की थी ही नहीं। रुबीना, वरना कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसे बोलते हैं, राइट? राहुल वैद्य तो यहां तक आके बोलता है क्या कहते हैं इससे, क्या नाम है इसका, इनका इजाज खान, वो भी यहां पे आके तेज चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि ये आपको प्रोवोक नहीं करते। वो कहते हैं कि आपको ऐसे इशारा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको प्रूफ बता सकता हूं यार। निकी तंबोली को इतने बड़े बड़े लोगों की बदतमीजी करने पर इस तरीके से समझाया जाता है कि जैसे एकदम प्यारी सी छोटी बच्ची हो। क्या रुबीना नहीं थी? उसको नहीं समझा सकते थे प्यार से? लेकिन क्या हुआ, ये स्पेशल पूरा परपंच रचा गया दोस्तों। ये पूरा परपंच रचा गया। कॉलर ऑफ द वीक हम नहीं बोलेंगे, ना 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 ना, हम नहीं बोलेंगे, मतलब कि बिग बॉस नहीं बोलेंगे, बल्कि सलमान सर नहीं बोलेंगे, बल्कि कॉलर ऑफ द वीक ये बात बोलेगा। उस पर जो है बातें निकलेंगी और उस पर जाके, मतलब कितने बड़े मुद्दे थे यार इस बार। तो कॉलर ऑफ द वीक तो अभिनव को क्यों कॉल करेगा? वो अभिनव को आज तक कॉल नहीं आया, सिर्फ अभी शायद एक आया और इससे पहले कल वाले एपिसोड में कॉल आया था। वरना ये इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था, ये हाथ दिखाने वाला, टच करने वाला। नो, जस्ट बिकॉज ये चीज एक और प्लस दूसरी चीज ये भी है दोस्तों, एजाज भाई की घर से एग्जिट थी तो क्लीन चिट निकलना चाहते थे एजाज भाई भी, मतलब उनको भी क्लीन चिट ही निकलवाया है और कुछ नहीं है। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, इसको जबरदस्ती बड़ा बना दिया गया है। पर्सनल इक्वेशन, सही बात है यार, पर्सनल इक्वेशन, पर्सनल स्पेस हर किसी का होता है, पर्सनल स्पेस हर किसी का होता है। लेकिन फिर भी यहां पर क्यों इस तरीके से ये बात बोली गई कि अरे फिर उसके बाद राहुल को भी मौका मिल गया बोलने का, पर्सनल पे बड़ा ही फैंसी वर्ड मार रहा है, हा, ये बात। तो दोस्तों ये और कुछ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक परपंच है कि कॉलर भाई हमने नहीं बोला है। देख लो जनता, आप बोलते हो ना कि हम टारगेट करते हैं रुबीना अभिनव को। नो 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 नो, ये हमने नहीं बोला है, ये उन्होंने बोला है, हमने बस उसका जवाब दिया, दैट्स इट। हमने बस उसको क्लैरिटी के साथ रखा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉलर ऑफ द वीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉलर ऑफ द वीक। समझते हैं? यस, दिस इज द पॉइंट।
चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले की दोस्तों। तो सबसे पहले लोहड़ी वाला लोहड़ी वाला टास्क आया था, जहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छा डांस हुआ, बहुत अच्छा, राहुल ने बहुत अच्छा गाना गाया दोस्तों। और वो पता नहीं जी कौन सा, उसकी आवाज़ में मुझे लगता है राहुल बाहर आकर इस पे कुछ ना कुछ गाएगा या कुछ ना कुछ बनाएगा या समथिंग कुछ करेगा अपने फैंस के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा गा रहा है वो। एंड आई रियली लव दैट। वो जिस हिसाब से गाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक उसकी आवाज़ में ना, मतलब एक दर्द टाइप्स का लगता है दोस्तों, और वो दर्द बहुत टच करता है वो, नो डाउट ही इज़ वेरी गुड इन दैट, इन द सिंगिंग थिंग, ठीक है। और अब फिर उसके बाद हम राखी सावंत को लावणी डांस करते हुए भी देखते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि खबर आई है कि राखी सावंत को डांस कराया गया, राखी सावंत ने किया। हम देखते हैं सोनाली फोगाट और एलिगोनी को जबरदस्ती भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बार बार दोस्तों, अभी देखो कैरी फॉरवर्ड कर दिया है नॉमिनेशन। इसका क्या सेंस बनता है? इसका सेंस ये बनता है कि ये चारों तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी के घर वाले सो बी अवेयर, मतलब कि आगे घर वाले नॉमिनेशन टास्क होगा, शायद होगा, तो उसमें और ऐड हो जाएंगे, ये हो सकता है। बट अभी के लिए तो यही है, निक्की, राहुल, रुबीना और साथ ही साथ ये अपनी सोनाली फोगाट, ये घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड अभी भी हैं। और वोटिंग लाइंस चालू हो जाएंगी और हो गई हैं, और जो सारी चीजें प्रक्रिया होती है वो चालू है दोस्तों। सो बेसिकली यहाँ पर आपको बता दूं तो दो लोगों में कंपटीशन है, निकी तंबोली और साथ ही साथ ये सोनाली फोगाट। इनको ये चीजें समझनी चाहिए सोनाली को कि अभी मुझको है ना, ये जो ट्रैक वैक शुरू करें इस पे और डीपली जाऊंगी मैं, तभी मैं आगे सर्वाइव कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती मैं। वही निकी तंबोली के लिए भी सेम यही बात है कि अगर मैं और जो है टेंट्रम्स क्रिएट करती हूँ या कुछ और क्रिएट करती हूँ नया, तो ही हो पाएगा, अदरवाइज मैं इस हफ्ते की जगह पिछले हफ्ते अपकमिंग हफ्ते निकल जाऊंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो कंटेंट दे रही है हम सबको पता है। और वहीं राहुल और रुबीना का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पता नहीं यार, कुछ भी हो रहा है। जब जैस्मिन निकल गई, जो कि टॉप 5 में हम जिन्हें गिन रहे थे, और जिनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी सामने आई थी फोन पे, जो रिलीज हुई थी लाइव पे, मैंने तो ज्यादा कवर नहीं किया, बस मैंने भी सुनी थी वो बात। तो हो सकता है कि रुबीना या फिर राहुल में से कोई हो जाए, मुझे नहीं पता है। फ्यूचर में किसका क्या लिखा है ये हम नहीं जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है। और वो जो लोहड़ी में हमारे यहाँ पे परंपरा होती है नॉर्थ इंडिया साइड स्पेशली, कि वो जो पवित्र अग्नि जल रही होती है उसमें हम आहुति डालते हैं और अपने द्वेष को, अपनी एग्नि को, अपने गुस्से को या अपनी कमजोरियों को उसमें दबा देते हैं, उसमें जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत में हमें अच्छा करना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम सोनाली जी की। सोनाली जी यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से रुबीना, इन्होंने भी टारगेट डिसाइड कर लिया। रुबीना उठते, रुबीना जागते, रुबीना सोते, रुबीना खाना खाते, मुझे सिर्फ और सिर्फ रुबीना के पीछे पड़ जाना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेकर्स भी यही चाह रहे हैं, वरना निकी तंबोली और राखी सावंत को क्या बोलने की जरूरत थी। रुबीना को बड़ा टारगेट बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बात आप मान लीजिए। आप चाहे कोई भी कैसा भी रिव्यूअर कहे, उसको बोलना कि प्रूफ दे कि वो नहीं बन रही है टारगेट, प्रूफ दे। मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूं वो टारगेट बन रही है। देखो ना अभी कैसे शिफ्टिंग हो गई। प्लस ये देखो, ये राहुल का टारगेट रुबीना, इजाज खान का टारगेट रुबीना, एली का वाया टारगेट रुबीना है, अभिनव के वाया टारगेट रुबीना है। और देखो एली ने भी भांप लिया है दोस्तों अच्छी तरीके से ये बात कि मैं सीधा रुबीना से पंगा नहीं ले सकता, मुझे वाया जाना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं निक्की भी शायद इस लीग में आ सकती है, पता नहीं, लेकिन अर्शी का टारगेट रुबीना। और राखी का भी आज वो खिलाते वक्त जो है उसने ये भी बोल दिया था, सॉरी रुबीना अब मैं और करूंगी, तो इनडायरेक्टली वो टारगेट ही है, राइट। तो रुबीना सबके टारगेट बन चुकी है दोस्तों। अब देखते हैं कि क्या होता है। और फिर उसके बाद अर्शी खान ने अपने बोला कि मैं रिश्तों में बहुत उलझ जाती हूँ, मैं ये होता है वो होता है, और उसने इनडायरेक्टली जो है इजाज भाई पे कमेंट मारा। मतलब ये लोग इतना ज्यादा ड्रामा करते हैं, मुझे बता दो कि इनका रिश्ता जो ये दिखा रही है, इजाज भाई के जाने पे इतना रो रही है, विकास गुप्ता के जाने पे इतना रो रही है, फिर उसके बाद जब आते हैं तो उसके बाद हंगामा क्यों करती है, उनके साथ दो प्यार के बोल क्यों नहीं बोल देती है ये लड़की, मुझे बता दो ये औरत क्यों नहीं बोलती है। बेगैरत खातून, बेहया, बदतमीज। आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी उर्दू मुझे और सीखनी चाहिए, मुझे अर्शी खान को अपना टीचर बना लेना चाहिए आफ्टर दिस बिग बॉस, राइट। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छा खासा उर्दू सीख जाऊंगा मैं,
ओके। फिर उसके बाद एजाज भाई का आता है कि निकी तंबोली बदतमीज है, स्टार्टिंग डे से बदतमीजी करती है, मैं उसके गलत उसमें फंसा, ये वो क्लियर कर देते हैं। एली गोनी दोस्तों यहाँ पर क्या खुली चेतावनी देता है कि अब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेरे पे आरोप जो लगते आए हैं, राखी सावंत ने जो बातें बोली हैं वो सारी बातें फेक जो है मैं उनको झुठलाऊंगा और मैं जो है अच्छा खासा जो है आगे बढ़ूंगा और स्ट्रॉन्ग वे में बनूंगा। देखो एली का मुझे ना कभी कभार वो फुस्सी बम लगते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि एली गोनी ना जिस हिसाब से खेलते हैं, जिस हिसाब से करते हैं, वो उनके उनके शब्द सही जाते हैं लेकिन उनके एक्शन सही नहीं जा पाते। वो बार बार चीजें ना सिर्फ और सिर्फ फेंकते हैं, मतलब वो अब देख तुझे बताऊंगा, अब देख। उन्होंने कितनी बार बोला है, ये किसको बोला है? उन्होंने कविता कौशिक को ये बात बोली थी, उन्होंने विकास गुप्ता के लिए बात बोली, कुछ नहीं कर पाए वो। और यहाँ पर भी अभी भी वो ऐसी ही वो एक्चुअली कह सकते हैं जो हल्के में बातें करते हैं वो एली गोनी भाई भी हैं, उनमें से एक हनी वाटर, एक रुबीना का काढ़ा और एक मेरा हनी वाटर सीजन 14 का फेमस ड्रिंक हो गया है। ओके, अब दोस्तों उसके बाद फिर राहुल की सुई भी अभिनव तक अटकी हुई है। अभिनव ने मुझे पिछले हफ्ते बोला, भगोड़ा, और मुझे जो है बोला कि मैं घर से भाग गया था, मेरी अपनी मजबूरियां थी। अरे तो भाई तुम भागे क्यों थे, यही तो बड़ी बात है ना। उस बात को तो ये मुद्दा बनाएंगे। और जब तुम वापस आ रहे थे, तुम्हें तो ठीक है, तुम्हें इतने सारे फैंस का जो कॉन्फिडेंस था तुम्हारे पास, बट वो चीज तो तुम में स्टैंप लग गया। कल को हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा, राहुल वैद अगर वो जीता है, राहुल वैद जो कि मिड फिनाले में घर से भाग गए थे वो विजेता बन गए, उन्हें मिल गई बिग बॉस 14 की ट्रॉफी, ये कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो ये राहुल को सोचना चाहिए था, या तो वापस नहीं आना चाहिए था, जो सलमान खान ने बोला है बात सोच समझ के आना चाहिए था, या फिर उनको जो है भागना नहीं चाहिए था। अब ये उनके साथ चिपक गया है, ये चिपक ही गया है। रियल लाइफ में नहीं, लेकिन बिग बॉस की जब हिस्ट्री आएगी, या जब बिग बॉस के 200 साल के इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, उस समय राहुल वैद्य का नाम इन्हीं शब्दों में लिखा जाएगा, भागा हुआ राहुल वैद्य। ओके गाइस, अब बात करते हैं निक्की की। निक्की कहती है कि मुझे रूड कहते हैं, बट लेकिन मैं रूड हो जाती हूँ, नहीं होंगी मैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, ये वो कहती है और वो अग्नि में स्वाहा कर देती है। रुबीना दिलायक मतलब आप देख रहे थे कि कैसे अर्शी पीछे पड़ी हुई थी, कैसे इजाज खान ने पीछे से टॉन्ट करी, कैसे राहुल वैद्य टॉन्ट कर रहा था। उन लोगों ने तो किसी ने नहीं करी, उन लोगों ने तो गेम अच्छी तरीके से खेला, तो इनका क्यों ये बताओ। अर्शिका वो भर रही थी, हाँ और लोगों के लिए भी है, पूरा भर दोगी क्या? उफ ये बेगैरत खातून, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आती, ये तो क्या ही बोलूं। ऊपर से राहुल वैद्य, इजाज खान, अरे भाई उसको बोलने तो दो, वो बोलना क्या चाह रही है। वो एक्चुअली इसे आपने देखा, रुबीना को नोटिस करा, वो एक्चुअली में सहमी हुई थी, वो इसी बात से सहमी हुई थी कि पूरे वीकेंड में वो डेफिनेटली डांट खाएगी। रुबीना के चेहरे पे जो ग्रेस होता था, जो उसके एक अलग तरीके का निखार होता था, जो नूर होता था, क्या आपने आज के एपिसोड में देखा? एक बार भी देखा? अनटिल एंड अनलेस राखी सावंत ने वो गुलाब जामुन खिलाने वाली बात कही, उसके अलावा कहीं भी नहीं देखा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि रुबीना को यही बात खौफजदा कर रही थी कि वीकेंड के वार में वो फिर से टारगेट होगी ही होगी, और ऐसे ही हुआ। और इस बार सलमान सर ने नहीं, बल्कि कॉलर ऑफ द वीक ने कर दिया। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे अभिनव की बारी आती है। ऑफ कोर्स अभिनव ने सीधे बोल दिया था, जो मैंने कल ये वीडियो में बता दिया था, कि मैं मेरी मैच्योरिटी को इन लोगों ने मेरी कमजोरी समझा और मैं इसको खत्म करूंगा, इन लोगों का मजा चखाऊंगा, पप्पू सेना तुरंत खत्म हो जाएगी। ओके गाइस, राखी सावंत बोल रही थी कि मैं तो बॉर्न फाइटर हूँ, ये बॉर्न फायर है और मैं फाइट करूंगी, मेरे को फेक बोलते हैं, मैं फेक नहीं हूँ, मैं अपने आप को सही प्रूफ करूंगी। और ये राखी सावंत ने करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से वो उस ग्रुप के साथ घुल मिल रही है, जिस तरीके से वो उस ग्रुप के साथ चीजें कर रही है, तो राखी सावंत ऑन अ रोल। ओके गाइस, अब यहां पर आपने एक चीज देखी, रुबीना है ना, राहुल के टैलेंट से नहीं बिल्कुल भी वो चिढ़ती है। रुबीना राहुल जो बदतमीजियां करता है उसके से चिढ़ती है। राहुल ने कितना अच्छा गाना गाया, जिसके मैंने भी तारीफ करी, तो रुबीना ताली बजा रही थी, शी वॉज लिटरली क्लैपिंग एट द टाइम, जब सरगुन और ये हार्डी संधू भाई आए थे। तो यहां पर दोस्तों फिर उसके बाद फरेब टास्क आता है। फरेब टास्क बहुत ज्यादा टास्क मायनों में था, क्योंकि यहां पर हमें छोटी छोटी चीजें मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहले फरेब में आती है निक्की तंबोली, वो राहुल को खिलाती है। ऑफ कोर्स राहुल को खिलाती है, क्योंकि राहुल ने कई बार ये बात बोली है कि निक्की पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि निक्की स्टार्टिंग में उसी पर ज्यादा ट्रस्ट करती थी।
लेकिन ठीक है, ये हुआ। अब दोस्तों बारी आती है रुबीना की, कि रुबीना ने जो गुलाब जामुन थूका, क्या वो सही किया या गलत किया। सबसे पहले बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रखा है, देखो कितनी रूड है, रूड है, रूड है। एक बात बताओ, अगर आपने कोई जुर्म किया नहीं है, आपने जुर्म नहीं किया है और आप जो है उसकी सजा काट रहे हो, तो ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। जो औरत ये बात बोलते हुए नजर आती है कि मैं सबसे बड़ी फरेब हूं इस घर में, मैं ही सबसे बड़ी फरेब हूं, वो कैसे रुबीना पर बात कर रही है। और प्लस यहां पर मेकर्स भी चाहते थे, सलमान सर भी चाहते थे कि मुद्दा बने दोस्तों, समझ रहे हैं आप दोस्तों। पर ये रुबीना को जो बोला ना उन्होंने कि ये स्पॉटिंग नहीं था, वो सलमान जी के थ्रू आया, मतलब दिल से आया वो बात, नो डाउट। लेकिन अगर कुछ वहां पर सचमुच में थूकने वाली बात पर कुछ ऐसा बड़ा परपंच बनाना होता तो वो नहीं तो वो बन जाता, बहुत डांट पिटती, समझ रहे हो आप दोस्तों। तो लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसका मुद्दा बनना था। अर्शी और रुबीना को लड़ते हुए देखना जनता को अच्छा लग रहा है, मेकर्स को अच्छा लग रहा है, रुबीना को टारगेट बार 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 यही जबरदस्ती हो रहे हैं दोस्तों। सो इसके पीछे यही है रीजन। और रुबीना ने जो थूका, दोस्तों आप ही बता दीजिए, आपने जुर्म नहीं किया है, आपने किसी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है, आप अपनी तरफ से कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे। लेकिन हाँ, ये तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट था। लेकिन यस, सीनियर्स के सामने यानी कि सलमान सर के सामने और सरगुन और हार्डी जो उनके दोस्त हैं उनके सामने ये बात करना कहीं ना कहीं गलत था। अभिनव जो ये कह रहा है कि तुमको उठा के जो है कर देना चाहिए, ठीक है यार, उस समय हीट ऑफ द मोमेंट था, आप जानबूझ के उसको बेचारी को परेशान कर रहे हो, जानबूझ के उसका नाम ला रहे हो, जबकि रुबीना ने कभी भी ये नहीं बोला कि अर्शी दे, अर्शी दे, अर्शी दे। ये बात विकास बोल रहा था, ये बात निकी तंबोली बोलती है, और निकी तंबोली बाद में ये बात क्लियर भी करते हुए नजर आई थी कि वो मैंने और उसने किया था। आप देखिएगा, वो हमें फुटेज नहीं दिखाया गया, मतलब दिखाया हमें लेकिन उसकी आवाज नहीं, वो अर्शी को बोलती वो मैंने ऐसे करके, मैंने और विकास ने ऐसे करके बोल रही थी वो। लेकिन नहीं, अर्शी खान तो भाई अर्शी खान है, क्या बोले, तो उन्होंने खिला दिया। और मेरा बस यही है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट है और रुबीना ने जो किया वो उसको ठीक है, हम उसको जज नहीं करेंगे ज्यादा। ओके, अब बात करते हैं एजाज खान की। एजाज खान राखी सावंत के पीछे पड़े हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि राखी सावंत जीजू जीजू बोलकर आई थी। राखी एजाज भाई को लगा था कि कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन राखी सावंत टोटली टर्न अप हो गई रुबीना और अभिनव के प्रति, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एजाज भाई को भी चोट लगी है। और जबकि यहाँ पे फरेब वाली बात है ना, फरेब वाली बात उनके साथ जो है, मुझे पर्सनली कहना है, ये फरेब वाली बात उनके साथ बहुत लोगों ने करी है। अगर देखा जाए तो निकी तंबोली ने उनके साथ फरेब किया है। और बात करें तो दोस्तों जास्मिन या एली, इनमें से किसी एक ने किया है फरेब, यस फरेब किया है, फरेब किया है। एली को नहीं, एली निकी को कहता है कि ये जानबूझकर झगड़ा करती है, फिर उसके बाद फिर आ जाती है बात करने के लिए। अब निकी सुधरेगी या नहीं हमें नहीं पता। रुबीना यहाँ पे अर्शी को करती है, वो एकदम सही करती है कि ये बेवजह के मुद्दे उठाती है। इसने पहले मुझे आया था, बोला था कि मेरे को मेकर्स ने बोली है ये बात, राइट। इनफैक्ट रुबीना ने तो मेकर्स ही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए कितनी ज्यादा समझदार है वो, क्योंकि उसको पता है कि हमारे गेस्ट आ रखे हैं, उसको कितनी तहजीब है, उसको कितनी ज्यादा मैं कहता हूं रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द शो। उसने मेकर्स नहीं बोला, उसने बिल्कुल भी नहीं बोला। उसने ये बात भले ही लड़ाई में बोली है, घर के अंदर बोली है, लेकिन वो सीनियर्स के सामने, सलमान सर के सामने, सरगुन के सामने या फिर ये हार्डी भाई के सामने वो रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहां पर रुबीना का ये बात कहना दोस्तों बहुत सही था। उसने मेकर्स नहीं लिया, उसने नाम, उसने ये बात ली कि इस तरीके से हुआ है। ओके गाइस, आगे राहुल निकी को करता है, ऑफ कोर्स वो फरेब दिया है निकी ने उसको थोड़ा सा। अभिनव इजाज को करता है, ऑफ कोर्स ये तो बट ऑब्वियस था, ये बट ऑब्वियस था, क्योंकि अभिनव इसलिए भी चिड़ा हुआ है इजाज से, क्योंकि इजाज भाई ने जिस तरीके से बोला था ना कि ये लोग, ये दोनों है ना, ये दोनों तो काबिल ही नहीं है रहने के, उस वजह से। सोनाली ने रुबीना को कह दिया। अच्छा, सोनाली पहले से प्री कंसीव नोशन बनाकर आई, ठीक है, कि रुबीना अभिनव अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ये बात लगी होगी कि भैया ये तो नहीं है अच्छे, तो उसमें रुबीना ने कैसे धोखा दे दिया। वो तो आपके विचार थे ना, आप बाहर का देखकर आए थे कि अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, आपको क्या फरेब दे दिया। निक्की और मेरे बीच इसने सबसे ज्यादा लड़ाई करवाई, लाइक सीरियसली। तो भाई ये तो सोनाली जी तो 2-3 सर पैर का मतलब क्या ही बोल रही हैं। मुझे लगता है कि इस हफ्ते शायद या अगले हफ्ते तक सोनाली जी गो एंड गॉन हो जाएंगी। ओके 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 ओके। अच्छा, जब आपने देखा कि सोनाली जब रुबीना का नाम ले रही थी उस समय कितना ताली बजाई थी, ऐसे यूं करके हाई फाइव दिया था एजाज और अर्शी ने,
नहीं देखा, देखिएगा जरूर, वो अवेलेबल है। ओके ओके। और सबसे बड़ी फरेबी निकी तंबोली और रुबीना बन जाती है। रुबीना, अभी तक तो रुबीना इनको कंटेंट देते हुए नहीं नजर आती थी, अभी तक तो रुबीना इनको जो है दिखती नहीं थी, आप तो दिख ही नहीं रही हो, या फिर जो करती थी चीजें वो तब फरेबी नहीं है तब अलग इल्जाम ऐसा, और अब फरेबी इल्जाम। वाह जी वाह, क्या दुनिया है। ओके, फिर उसके बाद वही टास्क के बाद की जो हिट ऑफ द मोमेंट है, रुबीना ने भी बोला, अभिनव ने भी समझाया, लेकिन मैं रुबीना को कहना चाहूंगा कि रुबीना अपने पर्सनल एस्पेक्ट पे बहुत सही किया, लेकिन अगर बात करें सलमान सर और सरगुन और हार्डी जो गेस्ट आए थे उनके सामने थोड़ा सा गलत चले गए। बात करते हैं अर्शी खान की। अर्शी खान, ओ माय गॉड, एजाज भाई ने कहा देखा कितनी घमंडी है, देखा। ओके, कॉलर ऑफ द वीक, मुद्दा सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉलर ऑफ द वीक। कॉलर ऑफ द वीक का क्या कहना था? कॉलर ऑफ द वीक का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था हम सबको पता है, ऑल घर वर्सेस रुबीना दिलैक और अभिनव। यस, फिर उसके बाद नॉमिनेशन का टास्क आ जाता है, वो पानी वाला, सॉरी विक्शन का। रुबीना, सोनाली, नहीं, राहुल, सोनाली, निकी और रुबीना। ठीक है, रुबीना को कोई नहीं करता है, निकी को एली करता है, राखी करती है, अर्शी करती है, राहुल करता है, सोनाली करती है, सोनाली को निकी करती है और रुबीना करती है, और राहुल को अभिनव करता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जो है निकी को बहुत प्यार से समझाया जाता है। निकी को एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि निकी, जब से तुम इस ग्रुप में आई हो, मतलब तुम इंडिपेंडेंट छोड़ के जब से तुम रुबीना के साथ आई हो, तो तुम्हें ना, तुम दब गई हो, तुम्हारी पावर पर्सनैलिटी है, तुम कहीं ना कहीं दब गई हो, उसको फिर से खड़ा करो, उसको फिर से जीवित करो, क्योंकि आप जो है दिखाई नहीं दे रही हो उसके चक्कर में, और ऐसा ही हो रहा है। और देखो, निकी ने बात समझ ली है, लपक ली है दोस्तों, और निकी जो है उनके साथ बैठना शुरू कर दी है। लास्ट जो हम हंसते गाते ये लोग देखते हैं, तो ये क्या है, निकी मस्त बैठी हुई इनके साथ हंस मजाक कर रही है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब डेफिनेटली पलटी हुई, अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं दोस्तों राखी सावंत ने भी ये शुरू कर दिया है, राखी भी उनके साथ बैठ के, हे मैं एंटरटेनमेंट कर रही हूँ ना, मैं बुरा तो नहीं कर रही ना, मैं एंटरटेनमेंट कर रही हूँ ना। हाँ राखी सावंत भी दोस्तों इस तरीके से कंफ्यूज्ड मैनर में है, और अब वो भी धीरे धीरे अगेंस्ट होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और फ्यूचर यही है, रुबीना प्लस अभिनव वर्सेस एंटायर घर। अब देखो, देवलीना आती है, ये क्या गुल खिलाती है हमें नहीं पता। देवलीना का मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा पता नहीं राहुल की तरफ जाएंगी या नहीं, लेकिन जास्मिन होती तो जास्मिन की तो एकदम बैंड बजा देती वो। विकास गुप्ता आ गए हैं राहुल को एम्पावर करने के लिए, और विकास गुप्ता डेफिनेटली, एक सीक्रेट मीटिंग हुई है विकास और दिशा परमार के बीच में, तो कुछ ना कुछ मैसेज तो वो जरूर देंगे। और राहुल जो गेम में थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि काम्या पंजाबी ने भी बोला तुम जीत सकते थे पर अब नहीं, तो हो सकता है कि वो उसको एम्पावर करके चले जाएं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। एंड यस, आपको क्या लगता है, क्या आपने भी देखा कि रुबीना अभिनव वर्सेस एंटायर घर होने वाला है? अब प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा।